हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आप सभी को नीट का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि केमिकल बॉन्डिंग से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन एसिटिलीन इज। क्या होगा बताइए? एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? तो देखिए, एसिटिलीन क्या क्या होता है? एसिटिलीन का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मीथेन का क्या होता है? sp3 होता है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? sp3 होता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है? sp होता है। क्या होता है इसका? sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सॉरी, sp होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी नंबर सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इन मीथेन इथीन एंड इथाइन आर। क्या होगा, ठीक है। तो एस करेक्टर पूछा है कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहले किसका दिया? मीथेन का दिया होगा। तो मीथेन का हम लिखते हैं, क्या होता है मीथेन का? CH4, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है ना। क्या होता है? sp3 होता है, ठीक है। तो sp3 होता है तो इसमें s का करेक्टर कितना है वो बताना है, ठीक है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3, p का 3 और s का 1, टोटल 4 है। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। कितना आएगा? 25% आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो मतलब मीथेन का निकल गया है 25%। अब देखते हैं हम लोग इथीन का पूछा है। इथीन का कितना होता है? तो देखिए इथीन का ये होता है हमारा इथीन, ठीक है। इथीन में क्या होता है कि sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 2 और 1 3 है, ठीक है। तो s का कितना होगा इसमें? 100 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33.33%, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्या है। अगला दिया हुआ है इथाइन का, ठीक है। इथाइन का क्या हो जाएगा? क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? ये होगा स्ट्रक्चर। अब देखिए ये क्या होता है? sp होता है। क्या होता है? s और p 2 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। sp है तो 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा? 50%। दोनों 50% है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? 25 है, तीनों में 25 है, 33 है, 50 75 है, ये होगा सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी नंबर सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। मतलब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, ये होता है, ये क्या है? चारों प्लेन में है और ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये 6 ऑर्बिटल हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल है ना। टोटल कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। d2sp3 का पूछा है, ठीक है। कितना? d2sp3 का पूछा है हमसे। तो देखिए पहले क्या होता है कि s का तो हमको पता ही है, अलॉन्ग द एक्सिस होता है। उसके बाद p है, क्या है? p3 sp3। p3 का क्या होगा? एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये हो गया आपका px, ठीक है। ये s है, ये px है, x हो गया, ये y हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग ये हो गया py। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? pz, ठीक है। मतलब x माने हैं इसको z माने हैं और इधर y होगा, मान के चलते हैं ये y हो गया आपका,
ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Pz। अब हमारा हो गया D2, D2 का है, तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। क्या कौन सा होता है, DXY, DYZ, DZX, उसके बाद DX² माइनस Y² और DZ², ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, है ना, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा किस में, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका D2sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, तो ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होते हैं। और DZ² के क्या होता है, इसका यहीं बता देते हैं, x है और ये मान लेते हैं z एक्सिस है, तो अलोंग द एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग होता है, ठीक है, ये रिंग बना होता है। तो ये हमारा हो गया DZ², ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, डी इसमें D2sp3 में, तो पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगा ये दोनों, कौन सा, DX² माइनस Y² और DZ² करेगा, ठीक है। ये 3 करेंगे, S PX PY PZ, ठीक है। और एक करेगा कौन सा, DZ² और एक करेगा DX² माइनस Y²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में, ठीक है, किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, sp3d, दूसरा दिया हुआ है DsP2, तीसरा दिया हुआ है DsP3, चौथा दिया हुआ है sp3d2, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है, ठीक है, मॉलिक्यूल बोला, सॉरी स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल बोला है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब प्लेन में है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स और वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कौन सा यूज होगा। तो देखिए पहला में दिया है sp3, देखिए sp3 है मतलब s का एक ऑर्बिटल होगा, px होगा, py होगा, pz होगा। तो देखिए pz दिया हुआ है, pz तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो प्लेन में नहीं आएगा, क्योंकि एक्स वाई अगर प्लेन में है तो z एक्सिस क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेनर, तो ये तो प्लेनर नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ भी क्या दिया है, sp3 दिया हुआ है, देखिए p यहाँ भी z को भी लिया नहीं हो सकता, यहाँ भी z को लिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा बचा हमारा sp2d, मतलब DsP2, ठीक है, ये बचा। क्या हो जाएगा, ये नहीं लो, क्या लगेगा, d का एक ऑर्बिटल आएगा, किसका आएगा, d का एक ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा d का यहाँ पे, DX² माइनस Y², ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दिस सेंट्रल एटम हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका लोन पेयर कैसे चेक करेंगे, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका, ठीक है। तो पहला का देख लेते हैं हम लोग, किसका है, SF4 का देखते हैं, ठीक है। तो SF4 का क्या हो जाए, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहला 1/2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम, वैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम में कौन सा आएंगे, जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन वाले जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये सब आएंगे। प्लस हो जाएगा, प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घटा देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं SF4 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका वैलेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर का, सल्फर क्या होता है 286 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, ठीक है। तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम है, हाँ है, फ्लोरीन है,
ये हेलोजन ग्रुप का है, ठीक है। कितने हैं, 4 हैं, टोटल कितने हो गए 10/2, टोटल कितना है 5। अब देखिए 5 है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इसका 5 आया, ठीक है। और कितने बॉन्ड बनाया है इसने, 4। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कितने बनाया 4, तो 5 - 4 कितना बचा 1, मतलब 1 लोन पेयर है इसके पास। SF4 के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं BrF5 का, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट में निकालते हैं अब इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, हेलोजन का है ना ये 17 ग्रुप एलिमेंट का, ठीक है। तो कितना होता है 7, तो 1/2 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5 है, कितना हो जाएगा 12/2, निकला कितना 6 निकला, ठीक है। और इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5 बॉन्ड बनाए, -5 बचा कितना 1, मतलब इसके पास भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब SO2 का देख लेते हैं। SO2 का देखिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, सल्फर का 6 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। देखिए मोनोवैलेंट एटम नहीं है यहाँ पे, मोनोवैलेंट एटम है नहीं है, तो चलिए ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 6/2, कितना आया 3 आया, ठीक है। 3 माइनस 2 ठो बॉन्ड बनाया है ना, 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो क्या हो जाएगा -2, तो कितना बचा 1, मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, Ze जेनॉन का देखते हैं, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जेनॉन का, तो 8 होता है, 18 ग्रुप एलिमेंट है ना, तो 8 होगा। तो हाइब्रिडेशन क्या निकल जाएगा इसका, 1/2 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, कितना हो गया 12/2, 6 आया। 6 माइनस कितना करेंगे 4, 4 बॉन्ड बनाया ना, 4 बनाया, तो कितना आएगा 2, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या करें, उसमें से जितने बॉन्ड पेयर हैं उसको घटा दें, मतलब ये लिख देते हैं यहाँ पे, लोन पेयर अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे आप, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद माइनस बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने उसमें, ठीक है। टोटल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपका वो लोन पेयर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा कौन सा आंसर है, डी नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए PCl5 मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग ज्योमेट्री, देखिए PCl5 मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग ज्योमेट्री, तो कौन सा ज्योमेट्री होगा PCl5 का, तो देखिए PCl5 है, क्या है PCl5, तो कैसे निकालेंगे इसका ज्योमेट्री, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं इसका। तो फास्फोरस का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होता है 2 8 5 15 होता है ना टोटल। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, 5 प्लस क्लोरीन कितना है 5, मोनोवैलेंट एटम है 5, कितना हो गया टोटल 10/2 होगा, ठीक है। तो कितना निकला 5, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं इसमें 5 है, ठीक है। और PCl5 बोला है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, देखिए पहले तो ये निकल गया हमारा, इसमें लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना बॉन्ड पेयर है माइनस अगर करेंगे, माइनस बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन 5 आया, उसके बाद कितने बॉन्ड बनाए 5 बॉन्ड बनाए, तो कितना निकला 0, मतलब लोन पेयर नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ऑल द बॉन्ड नॉट इक्वल, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, मतलब सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है कौन से मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो
कैसे चेक करेंगे इसको? देखिए पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले BF3 का निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये है बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, ठीक है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 6/2 मतलब 3, क्या आया sp2, ठीक है। और sp2 का क्या होता है, ये है हमारा, ठीक है, 120 डिग्री होता है। क्या होता है हमारा 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है AlF3 है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। एल्यूमिनियम कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3, यहाँ भी क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है मतलब sp2 है, ठीक है। इसका भी एंगल 120 डिग्री ही होगा। देखिए इसमें भी बॉन्ड क्या है, सब इक्वल है क्योंकि सब में फ्लोरीन फ्लोरीन ही है, ठीक है। यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाया। लॉन पेयर नहीं है दोनों में, नो लॉन पेयर, ठीक है। इन दोनों में लॉन पेयर नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं अब क्या है, NF3 का देख लेते हैं हम लोग। किसका, NF3 का, ठीक है। तो NF3 का इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है ना, 5 होता है ना, 2 5 7 टोटल 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉन। तो 5 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। 5 + 3 कितना हो गया 10/2। बचा कितना हमारे पास, नहीं सॉरी 8 होगा ना यहाँ पे, 8/2 कितना बचा 4 बचा, ठीक है। 4 बचा तो क्या होगा sp3 हो रहा है, क्या हो रहा है sp3। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 है बॉन्ड, तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1, मतलब 1 लॉन पेयर है। इसमें क्या है 1 लॉन पेयर है, ठीक है। ये होगा स्ट्रक्चर इसका, ये होगा, ठीक है। एक लॉन पेयर है इसमें, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं 120 डिग्री 120 डिग्री दोनों का एंगल बराबर है, इसमें कम होगा, ठीक है। इसमें एंगल 120 से कम होगा। अब अगला देख लेते हैं क्या है ClF3 का, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम लोग। तो क्लोरीन क्या क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है ना, ठीक है। क्या होता है 7 होता है +3, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 10/2 मतलब 5 आया। इसमें बॉन्ड कितने बने, 3 बॉन्ड बने, माइनस कर देंगे कितना बचा 2। तो देखिए 2 क्या है लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर है। अब देखिए और स्ट्रक्चर तो इसका NF3 का ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Al हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा। अब पूछा क्या हमसे कि सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, किसमें सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, ठीक है। इन तीनों में तो सभी बॉन्ड इक्वल दिख रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए ClF3 है, क्या है ClF3, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है ना, टोटल 5 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है टोटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने टोटल 5 है, ठीक है। उसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा 2 लोन पेयर, देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, देखिए क्या होता है कि जो लोन पेयर है उसको किस में दिखाएंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या होता है डिस्टॉर्ट कर जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। तो मुड़ने की वजह से क्या होता है कि इस बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड का लेंथ क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये बॉन्ड है, ये शॉर्टर बॉन्ड है, इससे क्या होगा ये बॉन्ड शॉर्टर होगा, ठीक है। तो सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड्स इन मैक्सिमम, ठीक है, इज मैक्सिमम इन किस में है, जो एंगल है कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मीथेन का, ठीक है। इसका क्या होता है sp3 होता है, आपको पता ही है। तो ये टेट्राहाइड्रल होता है,
क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के लगभग होता है। ठीक है, लगभग क्या इतना ही होता है। अब BF3 का देख लेते हैं। ठीक है, BF3 का देखिए बोरोन का है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है इसका, sp2 आता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 120 डिग्री इसका एंगल क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, तो 120 डिग्री इसका एंगल है। अब अगला देख लेते हैं PF3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है इसका, निकाल ही लेते हैं। 1/2 5 + 3, समझ में आ रहा है ना। फास्फोरस है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 + 3, 3 बॉन्ड बनाया था वो है। ठीक है, बॉन्ड क्या, मोनोवैलेंट एटम को ऐड करते हैं उसमें, तो क्या हो गया 5 3 8/2 कितना आया 4, मतलब sp3 है। ये भी क्या है, sp3 है। अब देखिए 4 है, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब 3 - तो क्या बचा 1, एक लॉन पेयर है इसके पास, एक लॉन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये होगा, ये होगा ना, ये हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे बोरॉन होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं NH3 का देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है हमारा, देखिए इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 5 होते हैं। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए 5 दोनों एक ही फैमिली के हैं ना। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस होता है नीचे डाउन द ग्रुप। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/2 होगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो देखिए ये भी है sp3, इसके पास भी एक लोन पेयर, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया, तो क्या बचा 1, मतलब 1 लोन पेयर इसके पास भी है, एक लोन पेयर इसके पास भी। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका भी, ये एंगल कितना होगा 107 डिग्री के लगभग होगा। ठीक है, ये भी लगभग वही होता है 107 के लगभग। ठीक है, नहीं ये 93 के लगभग होता है, सॉरी कितना होता है 93। ठीक है, अब देखिए एंगल क्या है 93 के लगभग 107, मतलब 107 के डिग्री है। ये 120 है, ये कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो कितना मैक्सिमम एंगल क्या है, किस में ज़्यादा है, देखिए इसमें है, किस में हमारा BF3 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये BF3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, किस में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेम टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए sp2 बोला है, sp2 का क्या होता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, 120 डिग्री इसका। sp3 है, यह क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है हमारा, हल्का टेढ़ा होगा, क्या होता है 109 28 मिनट। देखिए sp बोला है, sp में क्या होता है, लीनियर होता है, sp क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, इसके बीच का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब DsP2 में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इसमें क्या है DsP2, तो अभी पढ़े थे ना, DsP2 का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है ये 90 डिग्री का, टोटल एंगल कितने 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा sp। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल H2O NH3 CH4 एंड CO2 आर इन द ऑर्डर, मतलब बॉन्ड एंगल बताना है इसमें किस में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं H2O से, हाइब्रिडेशन देखते हैं इसका कितना होता है H2O का। ठीक है, देखिए हाइब्रिडेशन करेंगे इसका कितना होता है, हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का 1/2। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, प्लस सब्सिट्यूट में 2 है मोनोवैलेंट, तो 2 ऐड करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 8/2, कितना आया 4, क्या निकला sp3 निकला। ठीक है, sp3 है। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट तो 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है,
तो 4 - 2 बराबर कितना बचा 2, मतलब 2 लोन पेयर है इसके पास, 2 लोन पेयर है, पहला हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब अगला देख लेते हैं NH3 का, ठीक है, कौन सा NH3 का, NH3 का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, 1/2 5 + 3 है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, 5 होते हैं, ठीक है, 5 × 3 = 8/2 कितना बचा 4 बचा, ये भी sp3 है, ठीक है। अब देखिए 4 है इसमें, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें से कितने बॉन्ड बनाए, 3 बनाए, मतलब 4 - 1 है ना, 4 - 3 कितना बचा 1, मतलब 1 लोन पेयर है इसके पास, 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, ये होगा हमारा। अब अगला देखते हैं कौन सा है CH4 का। CH4 का तो आप लोगों को पता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो अब अगला क्या है CO2 है, कौन सा है CO2, ठीक है। CO2 का देख लेते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, 1/2, देखिए कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है, देखिए मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन तो नहीं है मोनोवैलेंट एटम, तो कुछ नहीं होगा, कितना बचेगा 2, मतलब कौन सा है sp होगा। तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हो जाएगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो इसका एंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब एंगल बताना है किस में ज़्यादा है, तो देखिए CH4 में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब देखिए NH3 है, ठीक है, NH3 है, तो NH3 में क्या एक लोन पेयर है, तो क्या करेगा कि ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर के अपेक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। लोन पेयर रिपल्सन अधिक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर का, ठीक है। तो देखिए एक लोन पेयर है इसके पास, तो क्या करेगा इसके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, इधर से भी रिपल्सन होगा, ठीक है, और इससे इस हाइड्रोजन पे भी रिपल्सन होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉन्ड को वो दबा देगा, मतलब कम होगा, तो इसीलिए ये CH4 से क्या होता है इसका कम होता है, तो कितना होता है इसका 107 डिग्री लगभग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वाटर में H2O में, देखिए H2O में 2 लोन पेयर है, ठीक है। पहले तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन अधिक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड के साथ भी इसका रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा होता है रिपल्सन, ठीक है। तो ये एंगल घट के कितना 104 डिग्री समथिंग होता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सबसे ज़्यादा कौन होगा CO2, ठीक है, 180 डिग्री, CO2 का 180 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारा है हाँ मीथेन है, ठीक है। तो CO2 तीनों में है, उसको मीथेन किसके में, इसमें भी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा 180 डिग्री, उसके बाद 109 109 डिग्री 28 मिनट है, उसके बाद किसका आ रहा है 107 अमोनिया का है ना, तो किस में है इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड अमोनिया, देन H2O का, मतलब H2O का सबसे कम होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा C नंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।